8/8/2024। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की क्या है, यह सभी के लिए क्या है, एक ही हड्डी है। यहाँ सबको आना ही है, यहाँ यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। सबको ही क्या मैसेज देते हैं? पुरुषार्थ का लक्ष्य, एक बाप को याद करने का। मालूम है कि सबको एक न एक दिन इसी रास्ते पर चलना है, आगे या पीछे। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ जो बैठे हैं वह तो जानते तो होंगे ना, मतलब ऐसा नहीं बोला जानते ही हैं, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हो। कौन से 3 अक्षर? प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों नहीं धारण कर पाएंगे? बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। क्या हो गया था? बोला ना, यहाँ तुम बैठे हो, तुम भी जानते हो, फिर तुम भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? जो भूल जाते हो वही भूल गए। नहीं होंगे शायद, बाबा को डाउट होगा, हमें तो नहीं है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। अगर ये निश्चय हो जाए कि बाप एक बार आया सृष्टि पर, उसने गीता में बोला था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा। क्या करूंगा फिर? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो करेगा ना। एक बार बाप का परिचय मिला, ब्राह्मण बने, तो पूरा जीवन कैसे निकालते हैं? हम तो ब्राह्मण है, हमारी धारणा है। मगर ये नहीं पता कि वो बाप, क्या कहते हैं बाबा कभी कभी, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। वरना अगर बाप आया है, जो उसने सुनाया है वो पूरी तरह समझाएगा भी, तुम मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, सदगति तुम्हारी करेगा ही। कोई नाज नगरे देखेगा? तो अगर ये तीनों का पार्ट, तीनों का क्या एक्टिविटी है, वो बुद्धि में बैठ जाए तो अलबेलापन रहेगा? नहीं रहेगा ना। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। सतगुरु का पाठ बुद्धि में आ जाए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं,
क्या उसकी विधियां हैं हमें परम धाम ले जाने की, तो फिर भूलें करेंगे। जब तक निश्चिंत होते हैं कि हाँ भगवान आया था ब्रह्मा के तन में वाणी सुना के, क्या हुआ, चला गया परम धाम, समाप्ति वर्ष आ गया। समाप्ति वर्ष आया क्यों? अब क्या होगा समाप्ति के बाद? बाबा ने बोला ना एडवांस में, पेपर पढ़ाई पूरी होती है तो क्या होता है, एग्जाम होता है। 2018 से लेकर 28 तक कौन सा टाइम चल रहा है, परीक्षा का टाइम। परीक्षा के बाद क्या होता है, रिजल्ट आएगी, और अगर फेल हुए तो फिर ले तो जाना ही है, कितने भी आपके मार्क्स आए हो, जितना भी आपने अपने योग बल से अपने पापों को खत्म कर लिया उतना परसेंट में आप पास हुए, बाकी जो रह गया वो फिर छुट्टू करना पड़े ना। फिर कोई कर्म भोग हो, कोई मेंटली टॉर्चर हो रहे आप, और या फिर सजाएं। जिस भी चीज की आपके अंदर कमजोरी है, जिस भी संबंध में बुद्धि फंसी है, वहां से ही आपका पेपर, जहां कहीं भी है। बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना। याद तो सबको रहता है, किसी ब्राह्मण को नींद में से उठा के पूछो बाबा ने क्या लक्ष्य दिया तो क्या बोलेगा, उससे पूछो नर से नारायण बनेंगे तो हाथ जरूर उठाएंगे। उनको पता है कि बाप हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, ऐसा नहीं बोला शिक्षा देते हैं, वो बना के ही छोड़ते हैं। अगर तुम उस लायक हो तो फिर विधि चाहे कोई भी हो, क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। तुम्हारी हद की तरह बुद्धि नहीं है उसकी, हमारी तो हद होती है ना, लिमिट, वो अनलिमिटेड है। वो तुम्हें जिस विधि से बना रहा है उसमें तुम्हारा बेहद का कल्याण होता है। बेहद का वर्षा माना जन्म जन्मांतर का वर्षा। हम अपनी मेहनत को कितना देखते हैं, हमने आज मेहनत की, अरे कुछ हुआ ही नहीं। 1 साल से मेहनत की, कुछ हुआ ही नहीं। 10 साल मेहनत की, 20 साल मेहनत की, कुछ हुआ ही नहीं। हदों में बंधे हुए हो ना, कि इतना करते हैं तो भी ये बीमारी आती है, इतना करते हैं तो भी परिस्थितियां आती है, शायद बाबा हमसे नाराज है। बाबा को यही काम है, तुम्हें सिखाए कि जो राज को नहीं जानते वो नाराज होते हैं। और बाबा तो राजाओं को राजा बनाने वाला है, और वो तुमसे क्या हो जाता है, यहाँ आ जाइए, मेरी जिम्मेदारी आपको अलर्ट रखने की। दूर हो जाता है बहुत। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस वाला है ना। तो क्या बोला, वो तुम्हें जो भी रास्ता बताता है, उस विधि पर जो भी चलते हो, उससे तुम्हारी बेहद की प्राप्ति होती है। बेहद, हदों में नहीं बांधना चाहिए। जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका हमारे क्या हो रहा है, जन्म जन्मांतर के लिए संस्कार डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। तो कभी भी उतावलापन ना आए, इसलिए बाबा बेहद शब्द बोलते हैं। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। कौन सा वर्षा है, क्या बताया, देवताओं के पास सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, धैर्यता। तो ये हो गया बेहद, माना हदें ही खत्म हो गई तो धैर्यता आ गई। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में भी उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन जब तक संपूर्ण ना बने तब तक वो यात्रा कंटिन्यू रहे। याद सहज है, लेकिन याद की यात्रा वो क्या है, वो तब तक चलती रहे जब तक आप संपूर्ण ना बन जाए। इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं सबको यही करो, कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेंगे ना। कितना भागा दौड़ी करते हो तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, पदम कैसे मिलेंगे। पहले ही पदम देके फिर भगा रहा हो तो, पहले बहुत सारे डायमंड दे दिए, उसके बाद तो फिर क्या, ये तो हमें इन एडवांस दिया, उसने एडवांस में ही दे दिए ना।
यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। टेम्पटेशन मतलब कि किसी को फोर्स आए, हाँ वही कि अंदर में जोश आए या कुछ करने का उमंग आए। सर्विस से ही पदम मिले हैं, सर्विस से ही पदम मिलते हैं, वो तो हम सुनते ही आए हैं, मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद का बाप बाप है। इसका क्या मतलब है भाई, अजीब अजीब बातें करते हैं। हाँ, बेहद का बाप बाप है। जो बेहद का बाप है वो बना हुआ नहीं है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है, वो सारी दुनिया का बाप है। वो बेहद का बाप तुम्हारा बाप है। यहाँ संगम पे तुम्हें उसका परिचय मिला, दुनिया में बहुतों के पास उसका परिचय है, चित्र है, लेकिन वो समझ थोड़ी है कि ये है क्या, ये कौन व्यक्तित्व है, ये वो एकमात्र शक्ति है जो सृष्टि पे सर्वशक्तिमान है। वो उस रूप से नहीं पहचानते, वो अपने गुरु के रूप में, एक श्रेष्ठ अवतार के रूप में, उस रूप में आनते हैं। और वो बेहद का बाप तुम्हारा बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं। कोई पढ़े तो क्या बोले ना, कहना क्या चाहता है आपका बाबा। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं, वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। चलो बाप तो ठीक है कि वो परम धाम में है, वो ऐसे निराकारी स्थिति, फिर वो आके टीच भी करता है, किसी को भी नहीं पता। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उनको अनपढ़ा कहा जाता है। लो, बेचारों ने थोड़ा तो पढ़ा, लेकिन पूरी रीति भी नहीं पढ़ा तो उनको क्या बोल दिया, अनपढ़ा। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। तुम कुछ भी ना पढ़े हुए हो, यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। पढ़ाई में इतना आगे नहीं हो, स्थिति ऐसी बना लो, प्योरिटी ऐसी धारण, कोई एक सब्जेक्ट में तो आगे जाओ। हमारा बाप बेहद का है, बेहद का बाप हमारा बाप है, फिर हमारा बाप बेहद का है, ये सब गोल गोल है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ। किसी को भी हम कब बुलाते हैं, जब कभी ना कभी उसने आपको आकर कुछ प्राप्ति कराई है, उसी को आप दोबारा याद करोगे ना, रिकॉल। क्यों करेंगे हम किसी को, आए थे सिर्फ नहीं, आके उसने जो आपको प्राप्ति कराई, वो प्राप्ति का जो छाप पड़ी है बुद्धि पर, इसीलिए हर एक मनुष्य आत्मा किसको याद करती है, जब हार जाती है चारों तरफ से। इसका मतलब हर एक मनुष्य आत्मा ने ये अनुभव किया है, क्या हुआ कि लास्ट टाइम पर कि केवल वो ही मेरा है, बाकी सब क्या है, पराये है। हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं, वहां बैठा है क्या, कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है, तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते हैं। आगे क्या बोला, बीच की एक लाइन, हाँ बोलो, नहीं वो लाइन कोई नहीं बोल रहा, गुड। स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते हैं, जन्म तो यहाँ ही लेना है। गंगा को भी स्वर्ग से नीचे भेजा गया पावन बनाने के लिए, तुम कौन से उड़ के स्वर्ग में चले जाओगे, जन्म तो यहाँ ही लेना है। लेकिन नई दुनिया में जन्म हो रहा है आपका कि पुरानी दुनिया में, वो कैसे पता चलेगा। अभी मान लो किसी का शरीर छूट जाए,
उसका जन्म नई दुनिया में होगा कि पुरानी दुनिया में, वो कैसे पता चले? जो भी उसने लंबे समय की अपनी स्थिति बनाई है, तो इसीलिए बोला स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते हैं। यहाँ कोई भी ब्राह्मण शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं उसके लिए? एडवांस में चले गया, वतन में चले गया, कर्मातीत बन गया। हम इस भाषा में बोलते हैं। हमको पता है कि स्वर्ग तो बाद में आने वाला है, जब बोर्ड लगेगा तभी आएगा ना। वो हमेशा स्वर्ग को आगे ही, कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि स्वर्ग में जाएंगे। अभी तो वो हो गया जाएंगे वाला काम, अभी तो फिर इसकी एक नई स्टार्ट है, अभी तो आदि है उसकी। तो जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। यह बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। तो ये पत्थर बुद्धि वगैरह ऐसा हरामखोर कुछ कुछ बोलते हैं, तो ये बाप गाली नहीं देते। क्या है ये? उनकी शिक्षा। तो बाप से सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। नहीं है? चंदा मामा नहीं है? चंद्रमा किसको कहते हैं? चंद्रमा किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, सही बात। काका किसको कहते हैं लौकिक में? मुरली में भी तो बोला है ना, शंकर को ताऊ कहो, विष्णु को चाचा कहो। और वो उनसे पूछना पड़े। उनसे तो प्राप्ति होती है ना। ये तो ये बोला बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भले कितना भी काका मामा आदि हैं, उनसे वर्षे तो वो ताऊ से आती होगी ना खुशबू। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। संशय नहीं लाना कि बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं, बाबा वैसा क्यों बोलते हैं, क्या होमवर्क है। अंतर्मुख होके जितना गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा इसके पीछे मेरा क्या कल्याण है। कोई भी बात बाबा ने बोली, हमारा होता है ना कभी कभी प्रश्न उठता है, कुछ डाउट आता है कोई भी बात में, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अंतर्मुख होके विचार करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं आता? अशोक भाई बताएंगे। अंतर्मुख हो विचार करना चाहिए कि, वाह सही जवाब। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं है, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने सन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, पुरानी दुनिया के सारे विकारों का सन्यास करना और नई दुनिया में जाना। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि का, तमो प्रधान दुनिया का सतयुग है नई दुनिया। यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। बार बार तुम्हें याद रहे कि उसको मुझे ले ही जाना है। तो फिर क्या करोगे? मैं अपनी ताकत से जितने किलोमीटर दौड़ लूं उतना कम रगड़ के जाना पड़ेगा ना मुझे। नहीं तो जहां तक तुम दौड़ दौड़ के फिर थक गए, फिर उसके आगे तुम्हें आएगी ना। बाबा ने ही तो बोला है ना, ले ही जाना है। तो क्या करो, सारे किलोमीटर खुद ही कवर करो जितने भी करने हैं। तो ये क्या कर रहे हो? ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो। 240 350 कितने कितने करते हो ना, बहुत अच्छे से। तो जितना हो सके। ठीक है, सच्चे दिल पे साहब राजी भी तो होता है। सच्चे दिल से नोट तो कर रहे हैं, कम से कम हिम्मत तो नहीं हारी हुई ना। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि चलो थोड़े बहुत ये ले लेते हैं, थोड़ा होता है ना अलबेला, इसमें भी अलबेलापन आता है। आपको पता है कैसे अलबेलापन आता है? एक आपका टारगेट है कि इतने मुझे करने हैं, रोज आप ग्रुप पे डालते हो, मतलब ये मुझे ऐसे लगता है।
तो कभी आपका थोड़ा कम रह गया उसमें, थोड़ा चलो ना, वो एक्यूरेसी उसमें मैं, क्योंकि आपका रोज का एक मेंटेन कर रहे हो आपकी, मेरा 240, मेरा 300 400 रोज जा रहा है, तो किसी दिन थोड़ा कम भी आप सेटिस्फाइड नहीं भी हो तो भी भरोगे कि मेरा ये पूरा दिखना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए उसमें कि हाँ मेरा इतना राउंड फिगर में। आप लोग उस तरीके के तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जितना भी करते हो, बोला ना भाई साहब ने, कितना कम से कम भी जो डाल रहा है, इसलिए कम से कम डालना भी एक अच्छी हिम्मत है। इतने बड़े बड़े उसके बीच में, 3 फिगर के बीच में कोई 2 फिगर डाले, 2 अंक वाला डाले। हाँ, कल आपके हुए, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हुआ भी परसों जब ये कम आया था ना आपका, उस दिन कल या परसों की बात है, सिर्फ इतना एक थॉट आया कि इनके 108 हुए थे, तभी सबने ये हमने शुरू किया, वहां कैसे ये हो गया। तो फिर कल जब वापस दिखा रहे, मैंने कहा काम कर गया संकल्प, एग्जैक्ट उतना ही। और यही संकल्प यहाँ पर बैठकर ही आया मुझे कि इनके 108 हुए थे जब शुरू में, तब हमने ये शुरू किया था कि सब लोग डालेंगे, देखो इनके हो रहे हैं तो किसके नहीं। तो आज उसके अगर ऐसे हो गए तो पता नहीं, शुभ भावना ही कहो, काम कर गई, भले एक दिन हुआ, जितना भी हो। सबको ले जाएंगे, अक्षर ही 2 हैं, मन मनाभव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। आज तो भूलों का ही रिकॉर्ड लगाया है इन्होंने, तुम ये भूल जाते हो, मुझे बाप टीचर भूल जाते हो, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। इस कारण से भूलने का कारण भी तो फिर बताएंगे ना, कि जो दूसरा हमें याद रहता है उसके कारण जो याद रहना चाहिए वो याद नहीं रहता, और जो याद नहीं रहना चाहिए वो हमें, वो गीत बताते हैं ना बाबा, कौन सा, वो अक्सर याद आते हैं। नहीं तो रोज लिख कर दो, लो भाई होमवर्क, नहीं करते ही हो आप तो, नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। ये मत लिख के दो कि हम इतने घंटे बैठे थे, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। पहले हम पुराने जमाने में ऐसे चार्ट लिखते थे, इतने से इतने बैठे, तो हम लिखते थे ना, बहुत सालों से लिख रहे हैं। तो पहले सबसे शुरू में, मतलब मैंने चार्ट लिखना जब शुरू किया था 2007 में, तो चार्ट कैसे भरती थी, 2 से 4 अमृत वेला, इतने से इतना ये, दिन में कर्म योग 2 घंटा अप्रोक्स हुआ ही होगा, हो गए 10 घंटे चार्ट। तो मैंने ये मत बताओ कि कितना घंटे तुम बैठे, किस अवस्था में बैठे थे। जो हमारी कई सारी स्टेजेस, अब तो आपको ये भी हल्के रूप में नहीं ले सकते कि हम तो याद में ही थे। उस समय याद में सब कुछ कवर होता था, मंथन चल रहा है, ये भी आ रहा है, फिर थोड़ा व्यर्थ आ गया, बहुत कुछ था। अभी ये बताओ बाबा को, किस एक प्रॉपर उस अवस्था में, और कितना मिनट तुम बैठे रहे। अभी तो हम घंटों वाले रहे ही नहीं, अभी हमारा चार्ट कहाँ पहुंच गया, मिनट्स में पहुंच गया। तुम बैठे हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ लेती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि माया जब तुम्हारा राज्य भाग्य छीन लेती है, तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और माया तुम्हारा सुस्ती में ले जाएगी, अलबेलेपन में ले जाएगी, और तुम्हें पता नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, दिक्कत कहाँ पे है, यहीं पे थी। वो चुपके से तुम्हारा चोरी कर लेती है, और क्योंकि अब तुम्हारी मिनट की कमाई है, तो तुम्हारे घंटों बर्बाद करेगी क्या, कि तुम सोए तो बस 10-15 मिनट गए ऐसे। आगे चल के जब सेकंड्स का अटेंशन रखोगे, वहां से भी चुरा लेगी तुम्हारे 10 सेकंड 20 सेकंड, और तुम पता नहीं पड़ेगा। ये लंबे समय तुम्हें लगेगा हम अलर्ट ही है। ये पढ़ाई बहुत महीन होने वाली है, तुमको पता नहीं पड़ता। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। आज महिमा नहीं कर रहे बाबा, है ना। आए तो थे क्या, एक और डांट सुनो, आए तो थे, प्यार से डंडे खाओ, बहुत प्यार से, खुशी खुशी। आए तो थे क्या, आए थे हरि भजन को, और ओटन लगे कपास। कपास क्यों ओटने लगे, कि हाँ ये कपास से दीपक की ज्योति बनाएंगे भगवान की। आए थे उसको याद करें, कहाँ तो वो भक्ति मार के टंटों में ही फंस गए कि ये करें वो करें। कपास क्यों ओटने लगे, कि यही कर, मुझे नहीं पता स्टोरी, लेकिन यही करते होंगे, दीपक की ज्योति लगाए, माना टंट घंट करें, उसको प्रसन्न करें, भजन करो ना, उसको याद करो जितना हो सके।
आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मैं भी ज्यादा बार पढ़ रही हूँ, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, हाँ भाई आप जो कहो हमारे सर माथे। भले स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है बाबा के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि स्वर्ग में बाबा को दास दासी भी चाहिए ना, नहीं चाहिए वहां साफ सफाई करें। आप खुद ही सब कुछ करना चाहते हो, वहां तो राहत चाहिए कम से कम। यहाँ भी खुद ही साफ सफाई, वहां भी खुद ही साफ सफाई। तो फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग में चलना वो तो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यहाँ आए भले, परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना बाबा के सिर पे, तो स्वर्ग में तो फिर जाएंगे ही। समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। उनको कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम कोई बहुत ऊंच पद पाए। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। पढ़ाई होती है तो एम ऑब्जेक्ट होता है, लक्ष्य होता है उसमें। यह तो पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। तो जिनके भी जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट है ही नहीं। सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं और कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें बनना क्या है। स्वर्ग में जाके जो बनेंगे सो बनेंगे, तो फिर ये वो वाली कैटेगरी है, जो बने सो बने। पढ़ाई से तो थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। क्या स्कॉलरशिप मिलती है? पास विद ऑनर। सोचो कितना पढ़ाई के ऊपर अटेंशन होगा, कितना लक्ष्य लेके पुरुषार्थ किया होगा। बाप से ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं। हर बात में दुखी है आज तो ये हमसे। यहाँ बैठे हैं तो सब याद आना चाहिए, परंतु वह भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसी को सुनाए भी, चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। अभी तो उल्टा समझ आता है कि अगर इस चित्र पे हमने समझा दिया तो कहेंगे लो भक्ति मार्ग इनका। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, था ना नहीं, वो सदा ही है इस धरा पर। तो आओ तो हम तुमको समझाएं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जो अच्छे ब्राह्मण हैं वो कभी नाराज नहीं होंगे इस बात पे। वो जानना चाहते हैं कि 2017 में जो बाबा ने घोषणा की है कि जो चौथी मूर्ति है, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में 3 का भी रचयिता है, वो क्या रहस्य है, वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा ना। चित्र है तो जरूर कोई चरित्र बजाया है ना। शिव के लिए जरूर कहेंगे कि यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। ऊपर बोला ऐसे फालतू ही चित्र तो नहीं होगा ना। चित्र है होगा, लेकिन भगवान तो होता ही क्या है? चित्र भी है, दूसरा निराकार भी है। उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। क्या बोला? मरेंगे सिर्फ एक ही शब्द में सिंह था। बाप को याद करते करते चलेगा, बहुत सुंदर। बाप को याद करते करते मरेंगे तो बाप की सारी मिल्कियत आपकी। लो, मरने पे ऐसा कौन देता है? बाप। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। हाँ, वो बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। जो मर गए, निश्चय बुद्धि बन गए, उन्हों की भी कुछ ना कुछ तुम्हारे पास भूले भटके कभी आ जाए तो उनकी भी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो। इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है। वो जो तुमने ब्रह्मा बाबा का चित्र रख दिया उससे तो फिर अच्छा ही है
ये तो भक्ति मार्ग का ही चित्र है, इसको बड़ा भी करके रख दोगे तो क्या बोलेंगे, तो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं ढेर के ढेर, कम से कम ये ब्रह्मा का चित्र तो नहीं है। यह है गुप्त, तुम गुप्त भी समझा सकते हो। वाह, तारीफ भी हुई है। तुम गुप्त को भी क्या करते हो, समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो, खत्म करो खेल। 4-5 चित्र, 8 चित्र, 108 सब हटा दो, क्या करो, एक चित्र रखो। यह शिव बाबा, बाप टीचर सदगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने, और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वह कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। कौन सी सर्विस है गुप्त? याद की, जिस याद से तुम बाप से जाकर मिलेंगे। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे, तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं, बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं, तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा क्या है? हमारी भक्ति है वो। युक्ति से चलना होता है। कभी माया का ज्यादा फोर्स हो तो हम भक्ति भी करेंगे, युक्ति से चलना होता है ना। किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचें, कोई को नाराज भी नहीं करना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या यह? ऐसी नदियां तो ढेर हैं। बाप पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियां तो सदैव हैं ही। माना क्या होता है, पहाड़ और नदियां क्या होते हैं? ये अविनाशी। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं। कबूतर को क्या कहेंगे और तोते को क्या कहेंगे? बुद्धू किसको कहेंगे, समझदार किसको कहेंगे? वो बताइए, कौन समझदार है? क्या करता है तोता, क्या करता है? नहीं पता तोता? कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऊपर बोला बुद्धू भी ना बनो, तो बुद्धू कौन हुआ? हाँ, तो बुद्धू कौन हुआ? कबूतर ही हुआ ना। वो तो कुछ करता ही नहीं, वहां ही रहता है, शिवलिंग के ऊपर ही रहता है, गंध करते रहते हैं। तो वो क्या सेवा करते हैं? तोता तो फिर भी, वो तो तोता पैगाम पहुंचाता है। अच्छा हाँ, मैं कंफ्यूज हुई इसमें, ठीक बात। लेकिन वैसे मुरली में ये आता है कि तोता जो है वो जो भी सुनता है वो चारों तरफ, मुझे पैरट याद आ रहा था कि ये दो का कंट्रास्ट। तो तोता क्या करता है, चारों तरफ उस आवाज को फैलाता है। कबूतर सिर्फ जितना उसके गले में बांध दिया आपने उतना वो दूर तक, हाँ लिमिटेड है वो। तो परमात्मा का पैगाम ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। इनसे ये उम्मीद नहीं है कि बहुत ऊंची स्टेज से, पहले ये बहुत ऊंची स्टेज में जाना पड़े इनको, उसके बाद फिर जो नीचे आता है, ऊंची स्टेज में आता है, से नीचे आता है, उसको क्या कहते हैं? वो तो अवतार हो गया। जैसे कि फरिश्ता, पहले उसने क्या किया, ऊपर से आया है, मतलब पहले वो स्थिति बनाई। तो ऐसे नहीं कि ये कबूतरों से ऐसी उम्मीद है कि ये ऊपर से परमात्मा का पैगाम लेकर आएंगे। बोला ना, अंतर्मुख होके विचार करना चाहिए कि बाप क्या कहना चाहते हैं। यह भी सिखलाते हैं,
उनके पाँव में लिख कर बांधेंगे तो ले जाएगा, ना बंधन है, उनको मजबूरी है उनकी। अब आपने गले में ही बांध दिया, धक्का दे दिया तो वो धक्का मार गाड़ी है, चल रही है। बाकी तोतों का क्या है कि वो आए, उन्होंने सुना, और वो था ना, नहीं वो था ना तोता कौन सा, सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि को कहते हैं कि वो अमरनाथ की कथा सुनाई, पार्वती को क्या हुआ था, सो गई, और वो कथा किसने सुनी, तोते ने सुनी, तोते ने सुनी। शुक माना तोता होता है ना, मुझे लगता है शुक माना तोता होता है। लेकिन ठीक है, उसको और वेरीफाई करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे भी तोता है, भाई साहब ने कहा था उसको। हाँ अमर बन गया। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा, माना उनको सेवा के लिए भी बंधन चाहिए, कोई ऐसी मजबूरी नहीं हो तो वो सेवा भी कभी ना करें, ऐसा है, वो है कबूतर। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं, तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, जो कबूतर है वहीं रहते हैं ना, उनको वहीं दाना मिलता रहता है, लेकिन उनको बांधना पड़ता है कि ये सेवा करो। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है, वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं, तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, क्या किया, सागर को ही क्या किया, हप कर लिया। कबूतर ने नहीं हप किया, किसने, चिड़िया ने। बहुत कथाएं लिख दी हैं, मनुष्य कहेंगे सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे, समुद्र में मनुष्य या देवता रहते हैं क्या, कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं झूठी माया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। रात दिन का कंट्रास्ट कहाँ होता है, जब एक ही जगह पर रात भी हो और दिन भी हो, तब पता चलेगा ना कि रात होती है और दिन होती है, तो दो चीजों में अंतर है, तो वो दो चीजें होनी चाहिए ना एक साथ। तो क्या बोला यहाँ पे, सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए, हम सब बाबा को याद करते हैं या और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। क्या, ब्रह्मा के चित्र पर तकलीफ हो सकती है, लेकिन शिव का चित्र कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसी के कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है, और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना, पवित्र भी जरूर बनना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है।
बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी चाहे, अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो उसको राज ऋषि नहीं कहेंगे। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, क्या ज्यादा लगाव नहीं बोला, संकल्प मात्र भी थोड़ा भी लगाव है तो उसके दो नाव में पांव हुए। कल हमने बात की थी ना दो नाव की, तो समझ नहीं आया कि कैसे हम बताएं कि हमारा दो नाव में है, तो बाबा कह रहे हैं संकल्प मात्र भी थोड़ा भी लगाव है तो उसको क्या कहेंगे, दो नाव में पांव हुए। फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के, रिजल्ट भी आ गई। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का करो। स्लोगन है क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। ओम शांति।